बहुत ज़्यादा घटनाएं होती है पर आता नहीं है। ये तो मनीष कश्यप जो थी जिसलिए ये घटना आ गया, जो घटना उनके साथ हुई इसलिए वो सच्चाई आ गया और पीएमसीएच का जो है पोल खुलने वाला है। प्रशांत राय का हाथ भी तोड़ दिया गया था। गरीब के लिए गए थे, अपने मौसा के लिए नहीं गए थे, फूफा के लिए नहीं गए थे और अपने भाई और बहन के लिए नहीं गए थे, गरीब के लिए गए थे ना। गलती उनका ये था कि गरीब को मदद करने के लिए गए। डॉक्टर जो है उनको मतलब पसंद नहीं आया। ये देखिए, मनीष कश्यप प्रकरण में सरकारी अस्पताल के अनियमितता के खिलाफ एक बड़ा आगाज होने वाला है और उसमें कई सारे पत्रकार जो हैं अब एक साथ एकजुट हो रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ एक पत्रकार हैं, नाम इनका अर्पित है और इनसे जानेंगे कि कैसे इस पूरे मामलों को देखते हैं और पीएमसीएच के अलावा भी जो तमाम सरकारी अस्पताल है उसकी अनियमितता को लेकर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले अर्पित, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मनीष जी के साथ जो हुआ वो काफ़ी विचलित करने वाला घटना था। एक बड़े शख्सियत, अपने आप में एक बड़ा चेहरा, भाजपा नेता, यूट्यूबर भी थे, एक बड़े पत्रकार भी थे, जिनका तूती बोलता है, जिनका फैंस जो है करोड़ों में हो, और उनके साथ अगर हाथापाई हो जाए, अगर उनके साथ मारपीट हो जाए तो और लोगों के साथ क्या होगा, सामान्य लोगों के साथ क्या होगा। ज़रा पूछिएगा उन बिहार के दर्दों जिनके साथ बहुत ज़्यादा घटनाएं होती है पर आता नहीं है। ये तो मनीष कश्यप जो थे जिसलिए ये घटना आ गया, जो घटना उनके साथ हुई इसलिए वो सच्चाई आ गया और पीएमसीएच का जो है पोल खुलने वाला है। और ये जो है पीएमसीएच में आम बात है ही नहीं। आम लोग पीएम मनीष कश्यप जी के बाद भी जो है पासवान जी थे आरा के, उनके साथ भी ये घटना हुआ है। उससे पहले भी कईयों पत्रकार के साथ हुआ है, उससे पहले भी जो है प्रिंट मीडिया वाले के साथ हुआ, उससे पहले जो है टेलीविज़न वाले पत्रकार है उनके साथ हुआ, उससे पहले जो प्रशांत राय का हाथ भी तोड़ दिया गया था। तो मनीष कश्यप जी के साथ हुआ है तो समझिए कि कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। मुझे तो लगता है कि पीएमसीएच में जो है ना, गुंडागर्दी कह लीजिए, वहाँ पर जो भी लोग हैं, हमको तो लगता है कभी कभी डॉक्टर के नाम पर गुंडे हैं और ऐसे गुंडे नहीं, डॉक्टर के नाम पर ऐसे लोग गुंडे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो है अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके सीधे सलाखों के पीछे होने चाहिए, ना कि वो हॉस्पिटल में होनी चाहिए उनकी जगह। आप भी पत्रकार हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन क्या आप अब पीएमसीएच में जाएंगे खबर करने? क्योंकि वहाँ पे खबर करने जाएंगे तो आपके साथ तो मारपीट होगी। अब हम कैसे जाएंगे जब मनीष जी के साथ इतना बड़ा घटना हो गया? हम लोग जाएंगे तो फिर मार खाना है क्या, बताइए? डर सबको लगता है। क्या सुधांशु जी, आपको डर नहीं लगता है? आप जाएंगे? अब सबको लगता है। अगर आप मुझे सलाह दे रहे हैं कि आप जाएंगे तो हम तो नहीं जाएंगे, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पीएमसीएच में आने की वजह से अगर हम आए, रिपोर्टिंग करें, वहाँ के कुव्यवस्था को दिखाएं, तो भैया हम अपने जान को दाव पे नहीं लगा सकते हैं। हमारी भी घर है, हमारी भी परिवार है। मनीष जी तो बस एक छोटा सा बच्ची के लिए गए थे, गरीब के लिए गए थे, अपने मौसा के लिए नहीं गए थे, फूफा के लिए नहीं गए थे और अपने भाई और बहन के लिए नहीं गए थे, गरीब के लिए गए थे ना। गलती उनका ये था कि गरीब को मदद करने के लिए गए। डॉक्टर जो है उनको मतलब पसंद नहीं आया। ये डॉक्टर को लगा होगा कि आज ये मतलब नेता नहीं है बड़ा तो आके आता है। मनीष जी तो जैसा कह रहे थे कि वहाँ पर बोला भी किया कि ये जब बड़ा नेता बन जाएगा तो रोज आएगा और हम लोग को जीना मुहाल कर देगा, तो इसलिए इसको मारो। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सच्चाई है, ये सच्चाई है। मतलब कि लोगों को इस समाज में अच्छा नेता पसंद नहीं है। लोग चाहता है कि नेता करप्ट रहे, भ्रष्टाचार से घिरा रहे तो सब काम बनता रहेगा। नेता अभी के लोग जो है, जो करप्शन वाले लोग हैं, 1947 में हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं, पर मनीष जी को कहते हैं कि भ्रष्टाचार सब तक आज़ाद नहीं हुआ। बात एकदम फैक्ट कहते हैं, अब तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए। भाई कहाँ पे हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार है, इतने सारे अनियमितता है, स्वास्थ्य सेवा में जो अभी तक सुधार नहीं हुआ है, शिक्षा की बदहाली है, युवा रोजगार मांग रहे तो लाठी खा रहे हैं, युवा बेरोजगार है। अब कहाँ आज़ादी कहिएगा? आज़ादी का मतलब तो वो होता है ना कि जब सब कुछ आप अपने तरीके से कर रहे हैं। अभी भी आप गुलाम हैं, हम भी गुलाम हैं। एक बात बताइए कि भगवान न करे आपको अस्पताल जाना पड़े, लेकिन एक सवाल है कि क्योंकि हम और आप ज़मीनी स्तर के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम प्राइवेट अस्पताल तो जा नहीं सकते हैं, खर्चा लाखों में होता है। लेकिन सरकारी अस्पताल हम जाते हैं, आप जाते हैं तो हमारे साथ बदसलूकी हो जाती है, तो हम जैसे लोग अब फिर जाएंगे कहाँ? ऑप्शन तो बचा ही नहीं है हमारे पास। देखिए, हम लोग के पास तो सही बात कह रहे हैं, आपकी मिडिल फैमिली के लोग हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कोई सिंगापुर तो नहीं जाएंगे, हम लोग कोई समझिए तो दिल्ली तो नहीं जा सकते, कोई बड़े अस्पताल में तो नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो पीएमसीएच ही जाएंगे ना। और सच में पीएमसीएच भी जब बढ़िया नहीं है, सदर अस्पताल का क्या हाल होगा? तो ये सही बात है कि अब जाने से जो लोग 2 दिन मतलब जिनको कष्ट ज़्यादा भी रहेगा ना, तो भैया वो डर से नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि अगर बोलेंगे तो ससुरा इलाज ही नहीं होगा अच्छा से, तो कौन बोलेगा? ये तो राम भरोसे वाला बात है, समझिए। तो चुप रहना भी एक अनियमितता को साथ देने के बराबर है। हालांकि
मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जब इलाज कराने जाते हैं तो थोड़ा कष्ट सहकर, थोड़ा मार सहकर भी चुप रह लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्यों ही हम इस आवाज़ को आगे उठाएं और क्यों ही हम इस मुहिम में आगे बढ़ें। हालांकि आपको एकजुट होने की ज़रूरत है, आपको एक अलग मुहिम चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अनियमितताएं सरकारी अस्पताल में फैल रही है उससे बचने की ज़रूरत है। अन्यथा एक दिन आएगा कि आप इलाज कराने गेट पे जाएंगे तो सही, लेकिन आपको धुतकार के वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।